हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। ठीक है, हम आज बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि कंसर्न टू द बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड जनरल टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी लाइक वाटर सेट मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसे हम देखते हैं। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनिक स्पाइसेस। ऑर्गेनिक स्पाइसेस मीन्स मसाले जो होते हैं हमारे, उनकी बात कर रहा है। क्यूमिन एंड फिनिश मतलब सौंफ और जीरा। सीड पार्क विल कम अप एट, कहने का मतलब है एक नया बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। ये क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क जो है इंडिया के किस स्टेट में सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर एंड बिहार। तो ये जो आज के हैं मोदी जी के स्टेट जो है ना गुजरात, उसमें सेटअप हो रहे हैं। इस तो करेक्ट आंसर है गुजरात। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये, आप इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है। दूसरे में देखते हैं कि एक बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को स्पेशली 12th लेवल पे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं, कोई फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे कंसर्न, फॉरेस्ट से उसके प्रोडक्ट से कंसर्न। तो एक अपने आप में क्वेश्चन आता है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर देखिए कौन कौन लोग हो सकते हैं उसके बारे में है कि स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु लिव इन आर अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस आस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब उसके चारों तरफ जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसके अंदर और उसके चारों तरफ रहने वाले लोग जो डिफरेंट डिफरेंट अपनी डेली नीड्स के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। दूसरे में आता है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन द लैंड एंड कंट्रोल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अच्छा, उस फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट भी होता है जो वहाँ की जो लैंड होती है उस पर कंट्रोल रखता है, और वही डिपार्टमेंट वहाँ के जो ट्राइबल होते हैं, ठीक है, उन्हें वो लैंड लीज पे देता है। ठीक है, तो उन्हें भी हम स्टेक होल्डर्स बोलेंगे। दो हो गए। तीसरे में कह रहा है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम हुज यूज़, सी का मतलब यूज़ है यहाँ पे थोड़ा सा यूज़। टेंडू प्लांट होता है, उसकी लीफ से जो होती है बीड़ी बनाई जाती हैं। ठीक है, टू वंस विद पेपर मिल्स हुज बैरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, ये भी जो होते हैं स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब रहने वाले लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जो उसके कर्मचारी होंगे वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वहाँ पे टेंडू लीफ से बीड़ी बनाते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, और लास्ट में है दी वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल जो एंथुसिस्ट होते हैं हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म। प्रिस्टाइन मतलब जैसा था वैसे बिल्कुल ओरिजिनल फार्म में नेचर बनी रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो वो लोग जो होते हैं इंडिपेंडेंट जो बॉडीज होती हैं कि हम कोई सोसाइटी बना लें जैसे सेव एनवायरनमेंट सोसाइटी या डिफरेंट टाइप की, वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे ना तो प्लांट काटने के लिए हम उस पर रोकथाम करें, वहाँ पे कोई एनिमल को डिस्टर्ब कर रहा है हम उन पर भी मतलब उसे रोकें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स की आपने 4 कैटेगरी देखी, तो करेक्ट आंसर है गाइज ई कि ऑल ऑफ द एब। लोग भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, और जो वाइल्ड लाइफ जो इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है। ठीक है, कोई मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट एरिया है उसे कंजर्व करे, वहाँ के प्लांट और एनिमल के बारे में सोचे पॉजिटिव, तो वो भी आपका स्टेक होल्डर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर सेट एम्पेसाइज। देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट जो होता है एक अपने आप में एक अप्रोच है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू उन एरियाज़ में जहाँ वाटर मानसून पर डिपेंड होते हैं, कुछ टाइम तक बारिश होती है उसके बाद पूरे साल बारिश नहीं होती, और वो कैसे करके मतलब उस अपनी जो इरीगेशन की फैसिलिटी है उसे मेंटेन करते हैं। तो वाटर सेट मैनेजमेंट एक अप्रोच है। देखिए इसके बारे में कौन सी बातें ठीक है। वाटर सेट मैनेजमेंट एम्पेसाइज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर यूज इन ए मैनर विच विल नॉट काज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सही बात है बिल्कुल कि वाटर सेट मैनेजमेंट में ये बात भी डिसाइड करी जाती है कि जो फॉरेस्ट में मिलने वाले सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी मतलब उनके फ्रूट्स, उनके फल, उनका जो टिम्बर मिलता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और उन्हें यूज़ करें ऐसे मैनर में कि वो कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। तो इम्पार्टेंट सेट इस वाले पॉइंट पे काम करता है। दूसरे में बात कर रहा है कि इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटर सेट कम्युनिटी एंड मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड। सही बात है, जो वहाँ पे कोई वाटर सेट कम्युनिटी मतलब उसके अराउंड जो लोग रहते हैं वाटर सेट कम्युनिटी जिन्हें हम बोलेंगे, उनकी प्रोडक्शन और उनकी इनकम को बढ़ाने में मदद करती है, और वहाँ पे ड्राट एंड फ्लड जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं एनुअल, उन्हें रोकने में मदद करती है। ये बात भी इनके मतलब एरिया में दायरे में होती है कि वाटर सेट मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे हैं। तीसरा है कि जो साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज बायोमास प्रोडक्शन। वाटर सेट मैनेजमेंट के थ्रू साइंटिफिक तरीके से सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करा जाता है जिससे बायोमास का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज द लाइफ ऑफ डाउन स्ट्रीम डाम एंड रिजर्वायर्स। जो उस डाम या रिजर्वायर या वाटर सेट जो पॉइंट है ना उसके जो नीचे लोग रहते हैं सराउंडिंग में, डाउन स्ट्रीम का मतलब उससे कंसर्न, तो उन लोगों की लाइफ को भी इंप्रूव करने में वाटर सेट कम्युनिटी का रोल होता है। तो ये सभी बातें जो है वाटर सेट कम्युनिटी के बारे में ठीक हैं, तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी वाटर सेट का एक टाइप है। इसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से रहता है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द कुल, KUHL, कुल क्या होता है। ये देखिए, ये अप्रोच ऑफ इरीगेशन इवॉल्व इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले देखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये किस एरिया में यूटिलाइज, मतलब चलन में है, मतलब डेवलप करी गई, हिमाचल प्रदेश। इन विच ऑल विलेजर्स आर एग्रीड रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में डेवलप करी गई और इसमें सभी गांव के जो लोग होते हैं वो एग्रीड होते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, की पानी का जो बहाव है वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग प्लांटिंग सीजन, जब मतलब प्लांटिंग सीजन जैसे कि धान की फसल लगना स्टार्ट हुई, उसे हम कह सकते हैं प्लांटिंग सीजन। तो उस जो कुल एक बॉडी है ना, इसका जो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो उन लोगों को दिया जाएगा जो गाँव से दूर की कंडीशन में है, दूर लोकेटेड है। जैसे फर्स्ट यूज बाय द विलेज फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कुल, देन विलेजर्स प्रोग्रेसिवली हायर। उसके बाद ऊपर वाले लोग मतलब उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अप्रोच है। देखिए, जब दूर वालों को पहले दिया जाएगा और जो पास में उन्हें बाद में दिया जाएगा, इस बात पे वो एग्रीड होते हैं। उसके बाद कुल आर मैनेज्ड बाई 2 or 3 पीपल्स हु वर पेड बाय द विलेजर्स। कुल का जो पूरा अरेंजमेंट होता था 2 या 3 लोग अरेंज कर लेते थे और वो गांव वाले लोगों के थ्रू उन्हें पेड किए पैसा दिया जाता था। फ़ायदा सबका होता था, 2-3 लोग उसमें लगते थे, केवल ज़्यादा नहीं लगते थे। उसके बाद क्या है, कुल्स आर आल्सो परकुलेटेड इनटू सॉइल एंड फीड स्प्रिंग्स एट द वेरियस प्लांट्स। कहने का मतलब इरिगेशन के अलावा कुल का जो पानी होता है, उस पानी से वहाँ के जो स्प्रिंग्स होती हैं, मतलब झरने होते हैं और जो छोटे मोटे पॉन्ड्स होते हैं, उन्हें वो पानी मतलब प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है, उनमें साल भर मतलब एक पॉजिटिव वो रहती है कि उनमें हमेशा पानी रहता है। कुछ एरिया ऐसे नहीं होते कि स्प्रिंग झरने बहुत कुछ होते हैं, बरसात में होते हैं, दूसरी सीजन आते हैं वो बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं। तो वहाँ पे हर तरीके की मतलब इरीगेशन फैसिलिटी प्रभावित होती है। तो अगर हम कुल का यूज़ कर रहे थे जो हिमाचल प्रदेश के एरिया में करा जाता था, तो उनका एक ये भी था कि वहाँ के सराउंडिंग जो स्प्रिंग्स वगैरह होती थी, उन्हें भी पानी रहता था उनमें साल भर। तो इसके सभी बातें जो है कुल के बारे में ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ई। अभी क्वेश्चन और आएंगे इस पर, आप देखें आगे कुल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कहते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो बंद था हमारा, जो पहला क्वेश्चन था उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोबारा से, कि कौन सी जो हमने बताया ना ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क जो गुजरात में डेवलप करे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे सीड को हम एक लॉन्ग टाइम तक ऐसी कंडीशन बना रखें जिससे कि उनसे फर्दर नई क्रॉप ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ऐसे सीड पार्क में जो इंस्ट्रूमेंटेशन होंगे तो क्या होंगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होंगी, डीह्यूमिफाइड वेयर हाउस। डीह्यूमिफाइड वेयर हाउसेज का मतलब जैसे जब सीड प्लांट्स हम निकालते हैं तो उनके अंदर वाटर या मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमने वैसे स्टोर कर लेंगे तो वो मॉइस्चर जो है वो सीड वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो डीह्यूमिफाइड वेयर हाउसेज का मतलब हुआ कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे अगर हम सीड को उसमें डालें तो उसमें जो प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट है वो उसे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, डीह्यूमिफाइड वेयर हाउसेज। और तीसरा है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन सर्टिफाइड टेस्टिंग लैब्स। ये भी एक फैसिलिटी वहाँ पे होती है कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग जो एसोसिएशन है उससे सर्टिफाइड टेस्टिंग लैब भी होती है कि किस सीड में वायबिलिटी है किस में नहीं है, मतलब कौन सीड कल को क्रॉप मतलब उससे प्लांट निकल सकता है किससे नहीं निकल सकता है। तो ये करेक्ट आंसर है डी। इस तरीके के तीनों इंस्ट्रूमेंट वहाँ के सीड पार्क में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान, ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट ये गंगा एक्शन प्लान जो है कब लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम लोग कि गंगा एक्शन प्लान इज मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट कैम अबाउट इन विच ईयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा दैट वाज वेरी पुअर। तो ये प्लान जो लॉन्च हुआ है गाइस, ये हुआ है 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए, बम्बू इज, बम्बू मतलब होता है पास से हम बोलते हैं, इज यूज टू मेक स्लैट। स्लैट मतलब होता है जो मतलब होती है जो इधर उधर जो डंडे लगाए जाते हैं, कुछ हम बनाते हैं जब हट वगैरह, उस वो स्लैट फॉर हट एंड बास्केट फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द फूड मटेरियल। सही बात है, ऐसा बम्बू के प्लांट है, उसकी लीफ उसके जो तने टेंड्रिल्स होते हैं उनसे ऐसा होता है। सेकेंड में कह रहा दी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SD का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेस फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेस द ग्रोथ की फॉर्म्स जो दैट मीट द करंट बेसिक नीड्स भी पूरी होती रहे हमारी, और उस तरीके से हम रिसोर्सेज को मतलब प्रिजर्व करें जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन इनका यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, थर्ड में कह रहा है दी वाटर सप्लाई टू आवर हाउस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड लिटमस पेपर। इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख पाए ऑप्शन को। इसमें ये कह रहा है कि जो वाटर हमारे घरों में सप्लाइड होता है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस पेपर के थ्रू
चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट, या उसकी क्वालिटी के बारे में चेकअप कर सकते हैं लिटमस पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डी में गंगा जो है, जो हमारी गंगा रिवर है, गंगा रन अप इट्स कोर्स ऑफ ओवर, कोर्स मतलब टोटल इसका जो रास्ता है वो कितना है, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। कहाँ से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ऑफ हिमालय टू गंगा सागर इन बे ऑफ बंगाल। ध्यान रखना है, गंगोत्री वो प्लेस है हिमालय में जहाँ से गंगा निकलती है, और बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल खाड़ी में वो प्लेस जहाँ पे गंगा जाके गिरती है उसे बोलते हैं गंगा सागर। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट बिश्नोई कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए बिश्नोई कम्युनिटी है जो कंजर्व करती है प्लांट और एनिमल, और उसमें रहने वाले एनिमल्स की भी कंजर्वेशन की बात करती है, और ये राजस्थान में रहते हैं। इनके बारे में देखिए क्या बात गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है। बिश्नोई कम्युनिटी लिव्स इन द राजस्थान फॉर whom conservation of the forest and wildlife has been a religious tenet, मतलब उनके रिलीजियस मतलब धार्मिक उसमें एक पार्ट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। उसके बाद कहता है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। ये बात भी ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो नेशनल अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वो उन्हीं की याद में मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइड इन 1831 मतलब 1831 विद हर 363 कंपेनियंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ खेजरी ट्री। इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गेट के एग्जाम में पूछा गया है और नेट में भी आता है और मेडिकल के एग्जाम में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। खेजरी का जो ट्री है उसका नाम बॉटनिकल नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, दूसरा ये एक लेगुमिनस मतलब प्लांट है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब हुआ इसके प्लांट में जो फल होते हैं वो फलीदार होते हैं, मतलब जैसे सेम का बीज देखें, मटर का बीज देखते हैं ना फल, तो इसकी फैमिली है फेवेसी। फेवेसी में वही पौधे आते हैं, वही प्लांट आते हैं जिनमें फल आते हैं, मतलब फलीदार प्लांट आते हैं, लेगुमिनस प्लांट है ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, डी कह रहा है खेजरी विलेज लोकेटेड नियर जोधपुर राजस्थान। आज जो खेजरी विलेज है वो जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान वहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, देखिए गलत स्टेटमेंट इसमें है सी, अमृता देवी बिश्नोई इज सेक्रीफाइड इन 1831। 1831 में सेक्रीफाइड नहीं किया था, इन्होंने किया था 1731 में, केवल जरा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन गलत था आपको, मतलब 18 सेंचुरी की बात है, मतलब 1731 कब आएगा, 18 सेंचुरी, 1831 आया 19 सेंचुरी, तो ये सही करेक्ट, ये यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है सी। सही डेट जो है ये 1831 नहीं बल्कि 1731 है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना। और 363 363 इनके साथी लोगों के साथ इन्हें सेक्रीफाइस किया था, उन्हीं की याद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया है, और इनके लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ए रिलीजियस टेनेट, मतलब उनका एक पार्ट है धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन बीच अभी फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं। देखिए कोलीफॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism। बिल्कुल सही है, कोलीफॉर्म में बैक्टीरिया ग्रुप होता है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया पानी में मिल रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि इस पानी में दूसरे भी डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके 100% श्योर है कि प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिसाइकिल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल्ड इज नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद अदर वेस्ट। जब हम रिसाइकिल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा कचरा होता है, ठीक है, जो मटेरियल होता है उसे हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। प्लास्टिक अलग करते हैं, सेलुलोज अलग करते हैं, लोहे के जो पार्ट होते हैं आयरन उन्हें अलग करते हैं। तो रिसाइकिल करने का पहला स्टेप क्या है, सेग्रीगेट करना मटेरियल को, जिससे जब हम डंप करें ठीक है तो वो अलग अलग करें, एक साथ ना करें, नहीं तो रिसाइकिल हो ही नहीं पाएगा। तीसरे में कह रहा है रीयूज। देखिए रिसाइकिल और ये सब एक ही पार्ट है। रीयूज, किसी चीज़ का रीयूज करना इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। ऐसे अगर हम यूज़ करें कि रीयूज़ करना ज़्यादा बेहतर है कि अगर रिसाइकलिंग की बात ही ना आए, बिकॉज प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी। मतलब हमारे सब मतलब कंजर्वेशन की हम जब बात करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है, और तीसरा टर्म होता है, तीन होते हैं ना, 3R, रिसाइकिल, रीयूज और रिसाइकलिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब कह रहा है कि रीयूज इज एक्चुअली इवन बेटर है देन रिसाइकलिंग बिकॉज प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी। सही बात है, रीयूज करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रिसाइकलिंग में कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखना, कंटेंस अल्पाइन मीडोज। अल्पाइन मीडोज क्या होते हैं कि बड़े बड़े लंबे घास के मैदान और उसमें कहीं कहीं पे दूर दूर एक सिंगल ट्री का पाया जाना, उसे बोला जाता है अल्पाइन मीडोज। विच वर ग्रेज्ड बाई सीप इन समर, वो गर्मी के दिनों में सीप के द्वारा ग्रेज कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए जो हमारे ऑप्शन हैं सभी ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द डैमेज
काज टू रिजर्व्ड आर प्रोटेक्टेड एरियाज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। कोई भी नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमारे क्या है, रिजर्व्ड आर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इन्हें जो डैमेज काज करा जाता है वो कौन कौन काज कर सकता है, कि जो वहाँ पर लोकल पीपल हैं वो डैमेज काज करते हैं, उनमें हो सकता है करते हो। टूरिस्ट जो वहाँ विजिट करने जाते हैं वो लोग डैमेज काज करते हैं, पॉसिबल है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग रोड्स एंड डाम, जब हम डाम और रोड बनाते हैं तब भी डैमेज होता है, ये भी बात ठीक है। बोथ ए एंड बी, अगर ए और बी को हम सही कर रहे हैं तो डाम और प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तब भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, प्रोटेक्टेड एरिया डिस्टर्ब होते हैं। ई ऑल ऑफ दी एब, तो करेक्ट आंसर गाइस है ऑल ऑफ दी एब। कहने का मतलब लोकल पीपल भी हार्म करते हैं, टूरिस्ट भी नुकसान पहुंचाते हैं, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के थ्रू भी हमारे रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया को नुकसान होता है। कोई ऐसा नहीं है केवल टूरिस्ट ही नुकसान पहुंचाते हैं या लोकल पीपल ही डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट वहाँ पर स्टार्ट करती है उनसे ही नुकसान होता है, नुकसान सभी के थ्रू होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में क्या बात सही है। देखिए, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू एंड द एलिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। चिपको आंदोलन की जो वजह थी, ग्रास रूट था कि जो फॉरेस्ट एरिया थे, जो फॉरेस्ट थे उस पर गवर्नमेंट ने जब अपना वो कब्जा किया तो उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उन्हें एलिनेशन मतलब उन्हें बाहर ही कर दिया, उन्हें निकाल दिया वहाँ से, कहा कि तुम बाहर हो, तुम यहाँ से निकलो, ये बात थी। दूसरा कह रहा है कि दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल। एक छोटी सी घटना हुई थी विलेज रेनी जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, ये बात भी सही है, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। इट वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजेस एंड लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर। लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो प्लांट को काट के गिरा देता है, लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब लकड़ी का ठेकेदार, और लोकल विलेजर के बीच जो डिस्प्यूट था वो था, ये बात भी सही है, तीनों बातें सही हैं। कि गवर्नमेंट वहाँ से लोगों को निकाल ली जो वहाँ के नेटिव लोग थे उस फॉरेस्ट में, और रेनी में इसकी पहले स्टार्टिंग हुई थी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये जस्ट ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हमने ये बात करी है कि किस स्टेट में कौन सी वाटर हार्वेस्टिंग अप्रोच चलन में है, मतलब कौन सी यूज करी जाती है, करी जाती थी इन ओल्ड टाइम, ठीक है। जैसे हमने कुल जो बताई थी अभी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कटास, बुंडेस, सुरंगम्स, पाइंस, ये किन किन स्टेट में यूज करी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है इसका आपका ऑप्शन ए है। इसे देख लें कैसे करके है। जो पाइंस है ये यूज करी जाती है बिहार में, और जो सुरंगम्स है ये यूज करी जाती है आपकी केरला में, ये ठीक है। और कटास जो यूज करी जाती है वो आपकी करी जाती है कर्नाटका में, के से के कर्नाटका, ठीक है। और बुंडिस करी जाती है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टेट हैं कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा है, तो हमने आपको हिमाचल प्रदेश के बता दिया और इन 4 स्टेट का बता दिया कि कटास जो है कर्नाटका में, और सुरागंज केरला में, पाइंस बिहार में, और बुंडिस मध्य प्रदेश में। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि बुंडिस जो है ना मध्य प्रदेश के अलावा यूपी में भी यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग से एक सीरीज़ बना के यहाँ पे अटैच किया कि आप इन्हें भी देख लें, यहाँ से क्वेश्चन के बहुत चांसेस रहते हैं। देखिए पहले बुंडिस देख लें, बुंडिस हिमाचल प्रदेश में थी तो यूपी में भी करी जाती है, यानी दोनों स्टेट में एक ही नाम है। अब उसके बाद कुछ और नाम है जैसे आहार्स, ये बिहार में, उधर देखिए बिहार में पाइंस था तो बिहार में एक और आ गई आपको। ये रिपीटेशन है कि एक से ज़्यादा नाम की मतलब ऐसी बॉडी पाई जाती है बिहार में, ठीक है। अब सिंगल नाम जैसे खादिंस, टैंक या नडिस, ये राजस्थान में यूज करी जाती है, और पॉन्ड्स जम्मू कश्मीर का जो कांडी डिस्ट्रिक्ट एरिया है कांडी उसमें यूज, और इरिस तमिलनाडु में। उसी चीज़ की मतलब बॉडी एक ही है मगर उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है। उसी चीज़ को इरिस बोलते हैं तमिलनाडु में, बुंडिस बोलते हैं यूपी और एमपी में, पॉन्ड्स बोलते हैं जम्मू में, ठीक है। और ताल या ये हम लोग भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज की ताल है, ताल ताल तालाब या भंडारास, तो ये महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो इन्हें नाम को ध्यान रखें कि किस स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग जो अप्रोच है उसे क्या नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इंडिया फेल टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडर ग्राउंड लार्जली ड्यू टू। इंडिया जो है वो फेल्ड है अपने जो अंडरग्राउंड वाटर की जो एबिलिटी है उसे मेंटेन करने में, क्यों, उसका सबसे मेन रीजन क्या है आपको ये डिस्कस करना है। कि लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कट गए इसलिए। डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, और हम जो हैं
आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब जो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप, जैसे तुमने देखा होगा शुगर केन, शुगर गन्ने को बहुत पानी चाहिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी और पंजाब में गन्ने की खेती बहुत करी जाती है, जो अच्छे स्टेट्स हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारी जो जो अंडरग्राउंड वाटर की जो आज कमी है, वो उसकी वजह ये कि हमने जो वेजिटेशन कवर अपना कम कर दिया है, और बहुत ज़्यादा हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स की हमारे यहाँ खेती करी जाने लगी है। उसके बाद जो पोल्यूशन से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और अर्बन वेस्ट जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके गिर रहे हैं, जिससे वो वाटर जो है पोल्यूट हो जा रहा है। तो ये सब मिलके जो है इंडिया को उसके जो अंडरग्राउंड वाटर की सस्टेनिंग वो थी, वो उसे रोक दिया, कम हो गया, इसलिए इंडिया जो है फेल्ड है टू सस्टेन आवर अंडरग्राउंड वाटर लेवल। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच आर दी फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इरीगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इरीगेशन सिस्टम के बारे में इंडिया के कौन सी बात सही है, ये किस क्लियर हमें करना है। देखिए, इन इंडिया रेन्स आर लार्जली ड्यू टू द मानसून। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में बरसात जो इरीगेशन का मेन मकसद है, जो रेन होती है वो केवल मानसून सीजन में होती है, पूरी साल तो होती नहीं है। रेनफॉल इन ए फ्यू मंथ ऑफ द ईयर, बिल्कुल 4 महीने या 3 महीने मान लें आप, 15 जून से लेके कुछ, ठीक है, आगे नेक्स्ट 3 मंथ। उसके बाद इरीगेशन मेथड लाइक डाम, टैंक, कैनाल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से हमारे यहाँ नहर का और टैंक का और डाम का चलन है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये तीनों बातें सही हैं कि मानसून पर टोटली हमारी बारिश जो है मानसून में होती है, और कुछ ही महीने होती है, और इंडिया में पुराने टाइम से टैंक, डाम और कैनाल्स का प्रचलन है फॉर द इरीगेशन प्रोसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक होती है अरावली, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है अरावरी, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अरावरी और अरावली दो डिफरेंट चीज़ें। तो अरावरी जो फॉरेस्ट रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो गाइज ये है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से वही बात आ गई है, ऊपर जो हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 4 में वही आएगी, कोल्स क्या है, इसके बारे में और देखिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इन लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरीगेशन इन हिमाचल प्रदेश, हाँ कैनाल सिस्टम है, सही बात है। इट इवॉल्व्ड ओवर 400 ईयर्स, 400 साल से, ठीक है, पहले का मतलब ये वहाँ पे यूज करा जाता था, चलन में था। इन कुल्स वाटर फ्लोइंग इन स्ट्रीम्स वाज डाइवर्टेड इन मैन मेड कैनाल्स विच टुक हिट्स वाटर टू न्यूमरस ब्लेज डाउन द हिल साइड। हाँ, जो नीचे की तरफ जो हिल्स, ये बना बॉडी बनती कहाँ पे, ऊपर की तरफ जो हिल एरिया होता है, और इसका जो पानी यूज करा जाता है डाउन द हिल, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर डी। ये सब बातें ठीक है, एक इरीगेशन का कैनाल सिस्टम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द वाटर हार्वेस्टिंग अप्रोच। ये भी उसी से रिलेटेड है, वाटर हार्वेस्टिंग जो अप्रोचेस हैं उनके बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है। दीज आर हाईली लोकलाइज्ड एंड स्पेसिफिक, provide the people control over their local water resources. These reduced mismanagement and over exploitation ऑफ द रिसोर्सेज ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग अप्रोच में जो लोकल लोग होते हैं उनका जो बारिश का पानी होता है उसी को वो यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। इससे उसका जो मिसमैनेजमेंट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वो भी बच गया, और उन्हीं का पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता है। कंट्रोल ओवर द लोकल वाटर रिसोर्स पे कंट्रोल रहता है वहाँ के लोगों का, और ये बहुत ही उस पार्टिकुलर एरिया में ही होता है, लोकलाइज होता है और स्पेसिफिक होता है। ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात बिल्कुल सही है। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट यूज एज डिसइनफेक्टेंट ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर का जो डिसइनफेक्टेंट, मतलब आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब गांव वगैरह में कुएं होते थे और उसमें कोई मतलब गलत गंदी चीज़ गिर जाती तो उसमें फिटकरी डाल देते थे या कुछ दूसरी चीज़ों के थ्रू करते थे, केमिकल्स। तो इसी तरीके से हम यह क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डिसइनफेक्टेंट वाटर को जो मतलब साफ़ करने वाला इनमें से कौन नहीं है। ओजोन, फास्फीन, क्लोरामाइन, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, देखिए क्लोरीन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जल्दी में क्वेश्चन में हम ये समझते नहीं कार्बन डाइऑक्साइड था, क्लोरीन डाइऑक्साइड था, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड है। तो देखिए इसमें ओजोन भी ये काम में करती है। आप देखिए डिस्टिल वाटर की आप बोतल लीजिए, जो मिनरल वाटर की, उसमें आप देखिए ओजोन लिखा होता है, जो ये डिसइनफेक्टेंट है। इसमें फास्फीन एक गैस होती है, जैसे अमोनिया होती है NH3, ऐसी फास्फीन होती है PH3। क्लोरामाइन एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो डिसइनफेक्टेंट यूज करा जाता है। और क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन समझ, क्लोरीन पुराने समय से आप ध्यान रखें, क्लोरीन प्यूरीफायर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यूरीफायर है वाटर को, तो ये भी मतलब यूज करी जाती है। तो इसमें जो है फास्फीन का कोई रोल नहीं है। ओजोन, क्लोरामाइन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो डिसइनफेक्टेंट ऑफ वाटर हैं, बट फास्फीन नॉट रिलेटेड टू डिसइनफेक्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है गाइज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी सही बात है। देखिए डाम जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनके बारे में बात करें। डाम इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर इरीगेशन एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। डाम बनने के दो रीजन होते हैं कि उस क्षेत्र में जो पानी का हम उसे सिंचाई कर सकते हैं फार्मर्स, और वहाँ पर उससे हम बिजली बनाएंगे। ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। दोनों दो काम होते हैं डाम।
दूसरा उससे फिर हम क्या करते हैं, कैनाल निकालते हैं, कैनाल लीडिंग फ्रॉम डैम एंड ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस। सही बात है। फिर उनसे छोटी छोटी नहरें निकालते हैं डैम से, उनसे पानी हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। सही बात है बिल्कुल। अच्छा, पीपल क्लोज टू डैम ग्रो इंटेंसिव क्रॉप्स। देखिए जो लोग डैम के करीब में होते हैं वो कौन सी क्रॉप लगाते हैं, इंटेंसिव क्रॉप। इंटेंसिव क्रॉप का सिंपल सा मीनिंग होता है दे रिक्वायर्ड मच वाटर, जैसे कि शुगर केन की क्रॉप्स हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाईजान डैम के जो पास होते हैं वहाँ नमी ऑलरेडी रहती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं क्लोज वाले डैम के वो इंटेंसिव क्रॉप की खेती करते हैं। तो ये तीनों बातें सही हैं, मतलब ऑल ऑफ दी एबव डी करेक्ट आंसर यार। देखिए फोर्थ में 20 में क्वेश्चन में वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में फिर बात करें। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आर मेनली, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मेनली किस शेप की बनाई जाती हैं, स्फेरिकल, क्रिसेंट शेप्ड, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बनती है क्रिसेंट शेप्ड, इस तरीके की बॉडी बनती है, देखिए ऐसे करके। तो ये आंसर है आपका क्रिसेंट शेप्ड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल कौन से हमारे, कोल एंड पेट्रोलियम, इनके बारे में देखिए कौन सी बातें सही हैं, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर अस, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, सही बात है ये तो। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास, ये बायोमास जो हमारे प्लांट थे पहले उनसे ही तो बना ऐसा पेट्रोलियम कोल, ये बिल्कुल सही है। मिलियन ऑफ ईयर्स एंड दैट विल बी एग्जिस्टेड नेचर फ्यूचर, और हम एक टाइम तक इन्हें आगे आने वाले टाइम में हम इन्हें यूज़ कर लेंगे, खत्म कर लेंगे सबको, क्योंकि हम बहुत जल्दी यूज़ कर रहे हैं, तो बात सही है। अच्छा, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर भी होता है क्या, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा क्योंकि बायोमास में सल्फर और हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। ठीक है, बायोमास के बारे में और हमारे फॉसिल फ्यूल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। जब हमसे अंडरग्राउंड, ग्राउंड पे स्टेट, अंडरग्राउंड नहीं सॉरी ग्राउंड पे बात करें हम, वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग रिसोर्सेज का वो क्या है, मतलब इसकी महत्व क्या है। इसका है कि वाटर डज नॉट एवेपोरेट, इससे वाटर एक तो एवेपोरेट नहीं होता है, मतलब बाष्पोसर्जन इसका नहीं होता है। प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर ए वाइड एरिया, इससे बहुत बड़े एरिया में जो क्रॉप्स हैं, जो वेजिटेशंस होती हैं हमारी, उन पर मॉइस्चर बनी रहती है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे कर रहे हैं। उसके बाद इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज लाइक स्टैगनेंट वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड्स आर आर्टिफिशियल लेक, जैसे कि आर्टिफिशियल लेक और पॉन्ड में जो वाटर कलेक्ट करते हैं तो मॉस्किटो को एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो उसके मतलब अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे मॉस्किटो पैदा कर जाते हैं, जिससे कि वो उस एरिया में मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियाँ फैल जाती हैं। ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, और फोर्थ में कह रहा है ग्राउंड वाटर इज आल्सो प्रोटेक्टेड, रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, ये भी बात है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है रिलेटिवली, बहुत ज़्यादा है, किससे, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट के, उससे वो पल्यूट नहीं होगा। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग के ये फ़ायदे हैं सब। तो करेक्ट आंसर है आप ए, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग और ओपन स्टैग्नेंट वाटर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें उन्हें ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड नहीं होता है वाटर हार्वेस्टिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल होता है जो बार बार हम उसे डेवलप कर लें, एक बार ख़त्म हो जाए फिर आ जाए, उसकी कोई नंबर कभी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हम उसे यूज़ करके ख़त्म कर दें। तो इसमें से कौन सा ए नॉट ए रिन्यूएबल, तो नॉट कौन सा है, फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, आयरन नहीं, फॉरेस्ट कहाँ खत्म होता है, फॉरेस्ट दोबारा निकल आते हैं, वाटर भी नहीं खत्म होता है, फिशरीज भी खत्म नहीं होती। जो आयरन ओर के हमारे पास, जो आयरन के ओर से जो आयरन का डिपोजिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो एक टाइम खत्म हो जाएगा क्योंकि हम उनसे यूज़ करने लगातार। तो ये नॉट रिन्यूएबल, बाकी तो रिन्यूएबल है तीन, ये आयरन और नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट ट्री ऑफ यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दिमाग में आता है कि हमारे इंडिया का ट्री बताइए, नेशनल प्लांट बताइए, नेशनली बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है। साल जैसे बोलते हैं इंडियन डामर, बॉटनिकल नेम सोरिया रोबस्टा और फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी, ये ध्यान रखना है। साल का प्लांट जो है हमारा उत्तर प्रदेश का स्टेट मतलब ट्री है, जो कि फैमिली कौन सी है, डिप्टेरोकार्पेसी, और बॉटनिकल नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा, और इसे क्या बोलते हैं कॉमनली, इंडियन डामर। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए कुछ कैनाल और कुछ डैम के बारे में क्वेश्चन है, ये लास्ट है, इसे देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आता है ये कि कॉलम ए है, कुछ बॉडीज दी हैं, उसके इन्हें कॉलम बी से मैच करना। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है, राजस्थान में है, एमपी में, आराम से मिल सकते हैं क्योंकि गंगा रिवर से इसका कोई कनेक्शन है, या हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम से नहीं। तो जो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो आपकी राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा टेहरी डैम जो है, ठीक है, टेहरी डैम ये गंगा रिवर का, टेहरी डैम गंगा रिवर का उत्तराखंड में, सही बात है बी।
टू का मतलब ए। और तीसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो मेन वजह थी वो क्या था, सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, गवर्नमेंट ये कह रही तभी ये आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 3 का बी। और तवा डैम कहाँ है, तवा डैम ये आपका तवा रिवर है मध्य प्रदेश के इटारसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो ये है आपका एमपी में। तो करेक्ट आंसर गाइस है ए, मतलब इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में, टेहरी डैम गंगा रिवर पे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का वजह थी हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम, ठीक है, और तवा डैम जो बना है तवा रिवर इन मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर गाइस ए। इसी के साथ जो है ये सीरीज जो है कंप्लीट हो रही है 25 क्वेश्चन की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।